नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत अपनी एग्जाम अड्डा में। आज की क्लास गाइज इंग्लिश के ऊपर होने वाली है और ये इस यूट्यूब चैनल पर एक यूनिक क्लास होने वाली है और आपसे आगे ऐसी ही यूनिक क्लासें आपको देखने को मिलेंगी। ऐसी क्लासें, डिटेल क्लासें आपको या तो आपको क्लासरूम में मिलेंगी देखने को, या फिर आप जब अगर किसी कोर्स को ऑनलाइन परचेज करते हैं पैसे दे करके, तो वहाँ पे जिस हिसाब से पढ़ाया जाता है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर इस क्लास में पढ़ाया जाएगा। और आज का आपका टॉपिक होगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इनको पढ़ाया जाएगा और इस टॉपिक को आपको पूरे डिटेल के साथ यहाँ पर हम आपको पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। तो आप ये ना समझें कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली नहीं है, कि आपके एग्जाम में एक्टिव वॉइस नहीं आएगा। अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश आता है तो आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपको जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। कैसे मिलेंगे? अगर या तो आपको डायरेक्टली एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस देखने को मिल जाएगा, अगर वो डायरेक्टली आपको नहीं मिलता है देखने को, तो वो आपको एरर में देखने को मिल जाएगा, जिसमें एरर आती है। तो इस तरीके से आपको उसमें कहीं ना कहीं आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं और ज़रूर करिएगा इस टॉपिक को, और आप हमारे साथ इस टॉपिक को करेंगे और पूरी तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ, आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पर फतेह हासिल कर ली है। तो इसका मतलब आपके अगर कोई भी क्वेश्चन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से रिलेटेड आने वाला है तो वो आपका गलत होने वाला बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आपका 41 FAD और ये जो IIM देहरादून की जो एग्जाम्स जो होने वाली है, तो जैसे ASC बेंगलुरु की जो एग्जाम हो गई, उसमें हमने ट्रेंड देखा था कि उसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह सारी चीज़ें उसमें आई थी। तो इसीलिए उन सबको हमने ध्यान में रखते हुए, और ये नहीं है कि इन्हीं एग्जाम्स में ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें सब में इंग्लिश की जो रिलेटेड पेपर आता है, तो उसमें सब में हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि उन सब में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस या तो एरर में पूछे जाएंगे या आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो उन सब में ये हेल्पफुल होने वाली है गाइस क्लास। तो आपको मैं आश्वस्त कर देता हूँ कि इसमें बहुत क्वालिटी का कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। इसमें आपको किसी भी प्रकार की, जैसे ऑनलाइन क्लासें आप लेते हैं, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है इसीलिए आप यूट्यूब की क्लासें लेते हैं, तो आपको इसमें बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि हम फ्री की क्लास ले रहे हैं इसलिए इसमें अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है। आपको बहुत अच्छा कंटेंट, जो कि आपको एक पैसा खर्च करने के बाद जिस क्लास में मिलता है, जिस चैनल पे, जैसे बड़े बड़े चैनल होते हैं, बड़े बड़े क्लास कोचिंग संस्थाएं होती हैं, वो फीस लेकर जिस हिसाब से आपको करवाएंगी उसी टाइप का मटेरियल और उसी टाइप की आपको समझ डेवलप करने की कोशिश इस वीडियो में की जाएगी। तो आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो को हम ज़्यादा यहाँ पे इंट्रो के लिए सिर्फ लंबा खींचेंगे नहीं, वीडियो लंबी ही चलेगी क्योंकि हम आपको इसको समझाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसमें किस तरीके से समझाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें संपूर्ण टॉपिक के बारे में जो जानकारी वो दी जाएगी, धीरे धीरे आपको एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ाया जाएगा। जीरो लेवल से आपको शुरू किया जाएगा ये, और जिनको अगर आता है, जीरो लेवल से आता है, तो वो थोड़ा स्किप करके आगे से देख सकते हैं क्योंकि उनके काम का मैटर थोड़ा आगे आएगा। और जिनको बिल्कुल नहीं आता है अभी, या फिर वो लर्नर हैं, स्टार्टिंग है, बिगनर हैं, तो वो इस वीडियो को आराम से ध्यान से देखें। अपना पेन और कॉपी साथ में रखें, सारा चीज़ देख के और लिखते रहें, क्योंकि आपको जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप जब बाद में ढूंढोगे अपना पेन कॉपी, देखोगे तो खोल के देखोगे तो आपको उसमें रूल रेगुलेशन जो भी हैं वो सारे अवेलेबल हो जाएंगे, फिर आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसलिए पेन कॉपी आप अपने साथ रखें। और आइए अब शुरू करते हैं ये वीडियो आज की। तो इसमें आप जो देखेंगे, तो एक्टिव पॉसिवस के रिलेटेड हम आपको इसमें करवाने वाले हैं। तो गाइज आप शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो पहला आपको, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पैसिव वॉइस की ये क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं आपको। तो इसमें देखिए पैसिव वॉइस में आपको किस टाइप से आता है, देखिए। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो टाइप के वर्ड होते हैं। एक्टिव वॉइस में आपको जैसे सेंटेंस दे रखा होगा, तो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस आएगा वो कैसा आएगा, तो इसका मैं जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ कैसा होता है, इसका फॉर्मुलेशन कैसा होता है, इसमें वर्ड किस टाइप का होता है देखिए। तो उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखने को मिलता है जो एक्टिव वॉइस में होगा। एक्टिव वॉइस में होगा उसमें आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको वर्ब देखने को मिलेगी। वर्ब मतलब होता है क्रिया। तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब, या मैन वर्ब जिसको मुख्य क्रिया बोलते हैं, वो देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपको इसमें ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, तो वो होता है एक्टिव वॉइस। अब इसको आप जब कन्वर्ट करोगे, इसको जब आप कन्वर्ट करोगे, तो आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे। आपको वो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में भी करवा सकता है और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में भी करवा सकता है, तो दोनों में एक दूसरे को कन्वर्ट करवा सकता है। तो आप जो फॉर्मूला है वो इस तरफ से, इस तरीके से हो। फॉर्मूला का मतलब ये नहीं कि हम आपको फॉर्मूला दिखा रहे हैं, नहीं, ये हम आपको एक सेंटेंस दिखा रहे हैं कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस किस टाइप का होने वाला है। तो जिसमें क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस दे देते हैं हम आपको कि प्यूपिल, अब एक लिखते हैं PEOPL, प्यूपिल अरेस्टेड हिम,
ARRESTED, अरेस्टेड हिम। ठीक है, अब ये सेंटेंस है गाइस, देखिए। तब इसमें देखिए ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ये किसका सेंटेंस है? एक्टिव वॉइस का। हम ए वी यूज करेंगे एक्टिव वॉइस के लिए और पी वी यूज करेंगे पैसिव वॉइस के लिए, आप ये ध्यान रखें। तो एक्टिव वॉइस का ये सेंटेंस है, तो आप देखिए हमने बताया ना था इसमें किस टाइप का फॉर्मेशन होता है, मतलब जो वाक्य है वो किस तरीके से बना होता है। देखिए इसमें होता है सब्जेक्ट, तो सबसे सब्जेक्ट इसमें आप देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट को हम लिखेंगे एस से, ठीक है, सब्जेक्ट। अब वर्ब, अब इसमें आपको यहाँ पर ये जो है ये वर्ब दिखेगी, तो ये आपको वर्ब दिख रही है, और इसके बाद जो ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो इसको देख के आप समझ जाएंगे कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसको आप पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। दूसरा, मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस लगाएंगे तो आप क्लियरली इस चीज को समझ लीजिए कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म 101% आती है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि पैसिव वॉइस किस टाइप के होते हैं। देखो अब पैसिव वॉइस में क्या होगा, अब जो पैसिव वॉइस बनेगा, तो पैसिव वॉइस हम जो बनाएंगे तो हमें ये चीज याद रखनी है, ये चीज हमें बहुत जरूरी है कि हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो जैसे अभी हमने एक सेंटेंस लिया था कि प्यूपिल अरेस्टेड हिम, ठीक है, ये एक सेंटेंस था और ये क्या था? एक्टिव वॉइस, ठीक है। ए वी हमने कहा था कि एक्टिव वॉइस के लिए हम यूज करेंगे, तो ये एक्टिव वॉइस था। अब इसको ये कह रहा है कि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए। तब इसको आप जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे ना, तो पैसिव वॉइस का जो फॉर्मेशन होगा ना, आप शब्द को कैसे लिखेंगे, तो वो इस हिसाब से होगा, ठीक है, इस हिसाब से होगा। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए इसमें ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। ये था एक्टिव वॉइस का, और हमने आपको यही बताया था कि यही होता है। अब इसको आप जब पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आगे आ जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, तो हिम का ऑब्जेक्ट है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? अब आपको इतना पता होना चाहिए कि देखिए, पहले सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि किसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और किसका क्या सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आपको हम बताएंगे। देखिए आई है, आई, तो ये सब्जेक्ट होगा, ठीक है। आई ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, आई मी, और ये माई, इस तरीके से ये चलता है। आप यहाँ तक याद रखें। ये वाली जो फॉर्म आगे आएगी, ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस में काम आएगी। अभी फिलहाल आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही काम आएगा। तो आई का क्या होता है? मी। यू का यू ही होता है गाइस, ठीक है, यू का यू ही होता है। और आई का जो बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, वो वी होता है, ठीक है। और वी का होता है अस, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। आई और वी, इसका हो गया यस। यू का बहुवचन यू ही होता है, तो यू का यू होता है। और देखिए ये एक मैं ये भी बता देता हूँ, आई और वी हैं, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, ठीक है। आई और वी होते हैं फर्स्ट पर्सन, और यू होता है वो सेकंड पर्सन होता है। ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि ये जब आप आगे जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सारी चीजें काम आएंगी। तो इसलिए अभी से आप आश्वस्त हो जाएं, आपको हर बार क्लास आती रहेगी, कंटिन्यू क्लास आती रहेंगी। तो आप अगर हमसे ही क्लास लेते हैं ना, तो आप अच्छी तरीके से इन सारी चीजों को याद करें, नोट करके रखें। तो यू होता है वो सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। और जो वी है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन का ही बहुवचन होता है, ठीक है, बहुवचन प्लूरल जिसको बोलते हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन में ही आता है, ठीक है। अब अगला, अरे एक सेकंड, क्या हो गया? ये हो गया। अब आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आता है? एक सेकंड, हाँ, थर्ड पर्सन में आता है ही सी इट, ठीक है। थर्ड पर्सन में आएगा, कलर चेंज कर लेता हूँ। थर्ड पर्सन में आता है ही का होता है हिम, ठीक है, और इसका थर्ड हिज। तो आप अभी फिलहाल आपको हिम, ही का हिम ही याद रखना है, ही हिम हिज, ऐसे आप याद रखेंगे। इससे आगे भी होते हैं, वो भी आप सब वो सारी चीजें बताएंगे, लेकिन इसी वीडियो में नहीं बताएंगे। आगे हम जब अगली क्लास जब लेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह की, उसमें हम आपको बताएंगे। तो ही हो गया, ही का हिम हो गया, ही का, अब ये सी, सी का होता है हर, और ये भी हर, ठीक है, सी हर हर। और ही सी इट, ही सी इट, तो इट का इट ही होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये गाइस थर्ड पर्सन होते हैं, ये थर्ड पर्सन के हैं, है ना। और इनका बहुवचन जो होता है, प्लूरल होता है, वो होता है दे, और दे का होता है दैम, दे दैम दैम, ठीक है। तो दे दैम दैम, तो इस तरीके से ये
बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है, किसका, थर्ड पर्सन का। तो इन चीजों का आप एक बार नोट कर लें कि सब्जेक्ट, आई का सब्जेक्ट क्या होता है, आई का सब्जेक्ट मी होता है, यू का सब्जेक्ट यू होता है, और वी का सब्जेक्ट अस होता है। तो आई के साथ ये वाला आप बाद में नोट करना, ये वाला पहले आप नोट करेंगे आई का मी, और फिर उसके बाद ये सेकंड नंबर पे इसको करें और थर्ड नंबर पे इसको करें, है ना। और फोर्थ नंबर से आप इसको करें, ये थर्ड पर्सन वाले हैं, ये थर्ड पर्सन वाली सब्जेक्ट हैं। तो थर्ड पर्सन में आप नोट करेंगे ही का हिम, सी का हर, इट का इट, और दे इनका बहुवचन होता है, उनका दैम होता है। तो इस तरीके से आप ये कर लेंगे। तब आप अब जैसे अब इसको बनाएंगे, पिछला जैसे अब मैंने सेंटेंस जो बोल लिखा था, अब इसको आप जैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस टाइप से आपको अरेंज करना होगा। कैसे, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। अब हिम को जब ऑब्जेक्ट को इधर आगे लिखते हैं ना, तो वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो ही का हिम है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब इसको सब्जेक्ट बदलेंगे, तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट लाओ, तो आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ उठा के लाओ। तो जैसे हिम है, अब आप इसको यहाँ लाए, लेकिन अब इस हिम को आप यहाँ लाएंगे तो ये सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट इस हिम का क्या होता है, ही। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखी जाएंगी। और फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो वो अभी मैं आपको वो बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगनी है, और क्या आगे फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ये जो वर्ब होती है इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, और फिर बाई लगेगा, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट आपका जैसे प्यूपिल था, इसको इसके साथ जोड़ देंगे। इस तरीके से पैसिव वॉइस आपके चलने वाले हैं। तो अगले आप देखिए, हाँ, अब हम शुरू करते हैं पैसिव वॉइस। अब इंडेफिनेट टेंस, इंडेफिनेट टेंस, अब आपको एक टेंस का ज्ञान भी बहुत होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो टेंस का आपको ज्ञान होना कैसे जरूरी है, कि आपको टेंस का ज्ञान नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा टेंस में क्या है। तो अगर आपको टेंस अभी तक नहीं पता है, तो मैं इसमें पूरा डिटेल टेंस तो आपको नहीं कराऊंगा, लेकिन यह है कि मैं थोड़ा बहुत इसमें टेंस आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको इसमें सबसे पहले थोड़ा सा टेंस का नॉलेज दे देता हूँ, जिनको टेंस के बारे में नहीं पता है। अगर आपको टेंस नहीं पता है, डिटेल चाहिए, तो आप डिटेल के लिए मैं इसमें बाद में वीडियो आपको बना दूंगा। मुझे पता नहीं था कि आपको टेंस नहीं पता है, और पता है जिनको, कोई बात नहीं, नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। देखिए, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट, मैं शॉर्ट ही बताऊंगा आपको, ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं, और इन सब के अपने चार चार टाइप होते हैं। तो एक तो होता है फर्स्ट में सिंपल, जिसको इंडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट, ये ऐसे लगा लेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ऐसे ही ये प्रेजेंट में भी यही होगा, तो उसके साथ लग जाएगा जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरीके से। तो ऐसे इसका हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे फ्यूचर का हो जाएगा फ्यूचर सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या है, देखिए सिंपल टेंस में क्या होता है। तो सिंपल टेंस में आप देखेंगे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ गाइस थोड़ा सा। तो मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। हम्म, अब देखिए सिंपल टेंस में क्या होता है। तो सिंपल टेंस में, एक सेकेंड, तो इसमें जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे या इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो बाकी है वो सारा आ जाएगा। या फिर क्या होगा, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, वो आएगी अगर आपके पास, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, अगर आपके पास जो सब्जेक्ट है ना, वो या तो आई है, या वी है, या मतलब यू है, या दे है, तब तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और यदि ही, सी, और इट, ही सी इट, या कोई नाम है, या कोई जगह का नाम है, या वगैरह वगैरह जो भी कुछ है, तो उसके साथ क्या आएगा, उसके साथ वर्ब के साथ में एस या ई एस लगता है, ठीक है, वो वर्ब में एस या ई एस लगेगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाता है सिंपल टेंस में। अब ऐसे ही क्या होता है, अगर पास्ट सिंपल टेंस होगा, तो इसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, उसमें क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस में।
और फ्यूचर सिंपल टेंस में या इंडेफिनेट फ्यूचर में क्या आएगा, उसमें सिर्फ आएगा सब्जेक्ट के बाद विल या सेल ये लग जाएगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आ जाएगा। अब ऐसे दूसरी बात करते हैं हम कंटिन्यूस टेंस की, है ना। कंटिन्यूस, अब कंटिन्यूस अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी इज एम आर, ठीक है, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगा, ठीक है, इज एम आर आएगा और वर्ब में आईएनजी आपको लग जाएगा गाइज। इसी प्रकार से जैसे आप आगे देखेंगे, आगे जैसे पास्ट में देखेंगे, पास्ट वाले में, तो पास्ट वाले में क्या आएगा, सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, इज एम आर की जगह यहाँ सिर्फ वाज वर आ जाएगा, ठीक है, वाज और वर, और ये सारे वाज वर, वाज सिंगुलर के साथ आएगा एक वचन के साथ, और वर आएगा बहुवचन के साथ, प्लस वही आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें लग जाएगा। इसी तरीके से गाइज आपका फ्यूचर का जो है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, उसमें भी आएगा, उसमें क्या आएगा, विल या सेल, ये तो होगा ही होगा, प्लस में बी लग जाएगा, और बी लगने के बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आपकी आ जाएगी, प्लस आईएनजी उसमें लग जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें लगेंगी, तो आपको कंटिन्यूस का भी थोड़ा आइडिया हो गया। ऐसे ही हम बात करते हैं परफेक्ट की, ठीक है। अब परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, परफेक्ट की, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। तो परफेक्ट जो प्रेजेंट टेंस होगा उसमें क्या होगा, उसमें सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज हैव आएगा, हैज प्लस हैव। अब ये हैज और हैव का आपको सीन में बता देता हूँ, हैज एक वचन और हैव है वो बहुवचन के साथ, प्लस अब हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट वगैरह है वो सारा आ जाएगा। इसी तरीके से जब ये आप परफेक्ट की बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, इसी तरीके से अगर पास्ट में परफेक्ट की बात करेंगे, पास्ट में परफेक्ट की बात करेंगे तो हैज हैव की जगह सिर्फ हैड लग जाएगा और बाकी का सेम वही रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस जो आगे है, और ये सब्जेक्ट आगे आपके यहाँ जुड़ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह जो आगे है। अब इसी तरीके से आप बात करेंगे इसमें फ्यूचर में, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में आपका विल और सेल तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, विल और सेल तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अब विल सेल तो आते हैं इंडेफिनेट सिंपल फ्यूचर में भी, तो इसके साथ क्या आएगा, अगर आपको परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाना है तो विल और सेल के साथ साथ आपको हैज हैव लगेगा और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आपके लगने वाली है। तो इसी प्रकार से अगर चौथा नंबर का जो मैं आपको बताने वाला हूँ, चौथे नंबर के में क्या है, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव ये तो आएगा ही, प्लस बीन और आ जाएगा, ठीक है। जो हैज हैव प्लस बीन जब आ जाएगा तो बीन के साथ गाइज आप यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो बीन के साथ आपके यहाँ कभी भी थर्ड फॉर्म लगने वाली नहीं है, ये आप ध्यान रखें कि बीन के साथ आप थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, बीन के साथ आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसमें लगाएंगे ही लगाएंगे, और प्लस फिर जो आगे ऑब्जेक्ट आता है, जो आता ही है ऑब्जेक्ट वगैरह आता है। तो इसी तरीके से आप जब इसको जब पास्ट में बनाएंगे, पास्ट में पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो हैज हैव जो हम यहाँ लगा रहे हैं उसकी जगह हैड आ जाएगा, ठीक है, बाकी बीन लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, वो सारी चीजें आ जाएगी। इसी प्रकार से आपके जो फ्यूचर टेंस है इसमें क्या होगा, विल और सेल तो आएगा ही आएगा, विल सेल इनमें से मतलब एक चूज होगा, उसके बाद हैज हैव के स्थान पर क्या आएगा, हैज हैव के स्थान पर हैज हैव यही आएगा प्लस बीन और इसके साथ लग जाएगा, बीन लग के फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। तो इस तरीके से गाइज ये आपके ये जो आपके टेंस थे इनका मैंने एक थोड़ा सा आपको दर्शन करवा दिया, क्योंकि ये आगे आपके आने वाले हैं। तो अगर आपके ये अगर नहीं आए हैं, आपके समझ नहीं आए हैं, अभी टेंस अच्छे से आपको नहीं आते हैं, तो आप कमेंट करके मेरे को बता दें, और कमेंट करके बताएं तो इससे कि मैं आपको क्लास में नई वीडियो लेके आऊँगा। तो जितने कमेंट हो गए उसी हिसाब से मैं आपको वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो आइए आप शुरू करते हैं हम आज का जो टॉपिक है पैसिव वॉइस, उसकी आगे डिटेल एक एक आपको धीरे धीरे आराम से बताएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस को भी आपको मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों अब हम शुरू कर रहे हैं। अब टेंस हमने पढ़ ही लिए हैं, तो अब टेंस में देखिए इंडेफिनेट टेंस, इंडेफिनेट टेंस कह सकते हैं या आप इसको सिंपल टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, सिंपल SAMPLE सिंपल, सिंपल टेंस, ठीक है, सिंपल टेंस में आप इसको कह सकते हैं। और अब इसके बाद में जो जैसा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है या सिंपल फ्यूचर टेंस है, उस हिसाब से हम आगे आपको इसमें कराएंगे। तो अब सबसे पहला जो रूल है ये लिख लीजिए, रूल नंबर 1, इंडेफिनेट टेंस की बात हो रही है। इंडेफिनेट टेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात इसमें हम सबसे पहले कर रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर मान लीजिए एक्टिव वॉइस, आपको जो वर्ड मिलेगा उसमें वो मिलेगा, वो आप उसकी पहचान कैसे करोगे, देखो वो उसमें होगा, एक तो सब्जेक्ट होता है वर्ड में,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा, तो इसका मतलब वो क्या है, वो सिंपल टेंस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस भी लग सकता है, तो वो फर्स्ट फॉर्म है। जब इस तरीके से जब आ जाता है तो आपको जब उसको पैसिव वॉइस जब बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप सबसे आगे लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को जब लेके आएंगे ना, तो वो जब ऑब्जेक्ट है वो अगले जो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में वो एक सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट काम करेगा, तो उस ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट का आप सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे प्लस इज एम आर, जो भी सूटेबल हो, इज एम आर। अब आई के साथ तो एम लगेगा और बाकी जो बहुवचन है उनके साथ आर लगेगा, और ही सी इट के साथ या कोई नाम हो तो उसके साथ इज लगता है, तो ये आपको पता ही है। तो इज एम आर लगाएंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आप कैसे लगाएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस जब आप बनाते हैं तो ये कंपलसरी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको लगेगी ही लगेगी। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी उसके बाद आप बाई लगाएंगे, और बाई लगाने के बाद फिर आप जो सब्जेक्ट है, जो ये सब्जेक्ट था यहाँ पे, जो सब्जेक्ट था ये, इस वाले सब्जेक्ट को आप यहाँ ले आएंगे। लेकिन अब यह ध्यान रखें, जब ये यहाँ पर आप ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये उस सेंटेंस का, पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस का ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ आप लाके रखेंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर आई आपको वर्ड मिल रहा था, तो आई का मी आप यहाँ रखेंगे, तो बाई मी हो जाएगा इस तरीके से। तो अब जैसे आप पहले, सबसे पहले इस पे हम एक कोई सेंटेंस देख लेते हैं, इस पे एक वाक्य बना लेते हैं कि किस तरीके से वो वाक्य आने वाला है। अब जैसे दोस्तों आप ये, अब जो सेंटेंस है ये मैंने लिखा है, तो ये आप देख रहे हैं, तो इसमें देखिए प्यूपिल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे तो ये कैसे फॉर्म में, देखो प्यूपिल, ये हो गया सब्जेक्ट आपका, स्पीक, स्पीक आ गया ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म ये आप सब जो लोग जानते होंगे, और इंग्लिश ये आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फिर हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है, ये हमें पीछे लगा देना होता है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले आपको ये तीन फॉर्म देखनी है, ये फॉर्म मिल रही है, सब्जेक्ट मिल रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो आप जैसे ये देख रहे हैं, सब्जेक्ट मिल रहा है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है और ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब इसको आपको चेंज करवाएगा कि जी इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करो। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारा जो फॉर्मूला नंबर 1 है, ये फॉर्मूला नंबर 1, इसमें देखिए हम ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे सबसे आगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो इंग्लिश को हम लेके आए सबसे आगे, ठीक है। तो हमने लिखा इंग्लिश। अब इंग्लिश का ऑब्जेक्ट हम आगे लेके आए हैं, तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इंग्लिश, तो इंग्लिश ये नाम है ना, तो इसका तो कोई बनेगा नहीं। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ ही सी, हिम, हर या यू या अस या मी होता, तो उसको अगर हम यहाँ लेके आते तो उसका हम ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि हम सब्जेक्ट में ला के रख रहे हैं ना, ये तो अब यहाँ से हमारा पैसिव वॉइस शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में तो वो जो ऑब्जेक्ट ला के रखेंगे वो सब्जेक्ट का काम करेगा ना, आप समझ रहे हैं ना इस चीज को, तो उसका सब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन इंग्लिश है तो इंग्लिश तो इंग्लिश ही है, तो इसका कोई सब्जेक्ट आपको बनना नहीं है। तो इंग्लिश हो गया। अब इंग्लिश के बाद क्या लगेगा, देखो ये वर्ड की फर्स्ट फॉर्म थी, तो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म थी, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें इज एम आर में से लाना है। जैसे आप ये देख रहे हैं इज एम आर में से लाना है, तो इंग्लिश, तो इंग्लिश तो बहुवचन है नहीं, एक वचन है, तो इंग्लिश के साथ आप क्या लगाएंगे, इज, ठीक है। तो इंग्लिश इज। अब आप क्या करेंगे, अब ये तो ये वाला लग गया, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, वर्ब है यहाँ पे स्पीक, और स्पीक का क्या होता है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ठीक है। तो इंग्लिश इज स्पोकन, ठीक है। तो आप इसकी SPOKEN, ये आपकी इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब ये आपको खुद को देखना है, देखिए इतनी आपको जीरो लेवल से तो पढ़ाएंगे नहीं, ये 10वीं तक आप सारी चीजें पढ़ चुके होते हैं, और 10वीं पास कर ली आपने तभी आप फॉर्म भर रहे हैं। तो इन चीजों की मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें पता होंगी कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो अगर नहीं भी पता होती थोड़ी बहुत, तो वो आपको जब ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो उसमें थोड़ा बहुत आप अनुमान लगा भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए अब आप इसमें देख रहे हैं इंग्लिश इज स्पोकन, अब क्या करेंगे, बाई लगा के और सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे हैं प्यूपिल है, लोग है, लोग हैं, तो जब इस टाइप का लोग, प्यूपिल वाला या फिर कोई ऐसा वर्ड आ जाता है, तो उसको क्या है, प्यूपिल को आप अक्सर छोड़ सकते हैं या फिर आप लगा भी सकते हैं। तो अब आप इसमें लगाएंगे तो देखिए थोड़ा ऑड लगता है, लेकिन लगा दो आप, कोई दिक्कत भी नहीं है। इंग्लिश इज स्पोकन बाई प्यूपिल, बाई जोड़ेंगे ना, बाई, और फिर आप लगेंगे प्यूपिल, बाय प्यूपिल, और फिर जो पीछे जो होता है ना उसको एज इट इज आप लगा दो। ये इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तक ही मतलब होता है, उसके बाद का तो आप उसके साथ जोड़ते हैं, या आप इसको यहाँ भी जोड़ सकते हैं, स्पोकन
के साथ यहाँ भी जोड़ सकते थे, या बाई के बाद आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं, आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। आप उसमें क्या है कि जब पेपर में जैसा आएगा ना उसके हिसाब से आपको देखना है, या तो आपको यहाँ जुड़ा हुआ देगा, यहाँ जुड़ा हुआ नहीं तो पीछे जुड़ा हुआ देगा, कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ देगा। और ये नहीं कि दोनों आपको एक जैसे मिल जाए, ऐसे आपको नहीं मिलने वाले। तो बाई प्यूपिल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। वैसे मोस्टली हमें क्या करना चाहिए, ये वाली चीजें हैं, आप दिमाग लगा के वैसे भी इसको आप इसके यहाँ पीछे भी लगा सकते थे। तो इसको आप लिखते हैं इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बाई प्यूपिल लगाने की भी जरूरत नहीं थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड बाई प्यूपिल, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं इंग्लिश इज स्पोकन बाई प्यूपिल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई इश्यू नहीं है आपको गाइस। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस पूरा होता है। इसमें जो रूल नंबर 1 है ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। एक बार मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, मतलब मिटा देता हूँ जो लिखा है, फिर एक बार फिर से समझाएंगे आपको। हाँ तो दोस्तों एक बार फिर से आपको एक बार मैं बता देता हूँ कि जब आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो आप बनाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को, फिर इजेमआर। जब ये इजेमआर कैसे डिसाइड होगा, इजेमआर डिसाइड होगा वर्ब की फॉर्म से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इजेमआर लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको सब जगह लगाना है, प्लस बाई फिर जोड़ना है और सब्जेक्ट यहाँ लिखना है। तो पहला आपका ये कंप्लीट होता है, आप लिख लिए। दूसरा लिखिए रूल, अगर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मान लीजिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है, बस इतना ही फर्क है। आप इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें सेकंड फॉर्म होती है, बस इतना ही फर्क है। तो आपको जब ऑब्जेक्ट जब इसको बनाएंगे, आप पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो आप सेकंड फॉर्म देखते ही वॉज वर कर देंगे, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस का है और सिंपल पास्ट टेंस को आप उससे अगले वाले टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल पास्ट टेंस को आप सिंपल कंटिन्यूस टेंस में सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देंगे। तो अब इसमें एक चीज तो मैं ये बता देता हूँ कि मान लीजिए आपको ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में कोई चीज आपको ये मिल रही है सिंपल टेंस में, किधर एक्टिव वॉइस साइड, एक्टिव वॉइस साइड अगर आपको सिंपल टेंस में मिल रही है तो आप उस वाक्य को किस में बदल देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में उसको आप बदलेंगे। या तो आप ऐसे याद रखें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम उस फर्स्ट फॉर्म की जगह इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। प्लस बाई से तो हमें जोड़ना ही है और सब्जेक्ट उसके साथ लगाने है, ये आप याद रखें। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में ही लगानी है, इसलिए ये रटना नहीं है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इज एम आर, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट में चला गया, और पास्ट का मतलब सिंपल टेंस है तो सिंपल टेंस को अगला कंटिन्यूस टेंस में बदलेंगे। तो सेकंड फॉर्म है तो उसको कर देंगे वाज वर, वाज वर लगा देंगे, और बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको लगानी ही है। तो यही जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए। तो जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप उसमें वाज या वर आप लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ऐसे ही तीसरा जो आप रूल देखेंगे वो सिंपल फ्यूचर टेंस का देखेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है हमने बताया था, या विल या सेल होता है, विल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने बताया आपको कि सिंपल टेंस के बाद अगला आता है कंटिन्यूस टेंस, और वो अपना कौन सा टेंस का रूप है उसके हिसाब से देख ले। जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो जब आप चेंज करेंगे ना तो प्रेजेंट, मान लीजिए प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है तो आप चेंज करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। अगर ये पास्ट कंटिन्यूस है, वो पास्ट सिंपल टेंस है तो आप इसको करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में। और अगर ये प्रेजेंट सॉरी अगर ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है तो आप उसको करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। मतलब टेंस चार होते हैं, 1 2 3 4, मतलब टेंस तीन होते हैं, उनके प्रकार चार होते हैं हर के। तो फर्स्ट प्रकार को आप सेकंड प्रकार की ओर धकेलेंगे, सीधी बात ये आप याद रखें कि फर्स्ट प्रकार को आप सेकंड प्रकार की ओर धकेलेंगे उसी टेंस के प्रकार में, ठीक है। तो मान लीजिए प्रेजेंट का टेंस है तो आप प्रेजेंट का फर्स्ट वाला प्रकार है तो उसको आप सेकंड प्रकार में बदल देंगे। तो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप इजेमार लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप वाजवर लगाएंगे। और अगर जैसे सेल है, सेल या विल, सेल या विल है, सेल या विल है, देखिए अगर सेल या विल है, सेल विल इसका मतलब फ्यूचर का टेंस आ गया, सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो सेल विल होने के बाद उनके स्थान पर आप सेल विल प्लस बी की बी लगाएंगे, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म तो लगती है, तो बी कैसे लगा, ये कंटिन्यूस टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें लगता है विल बी या सेल बी। तो ऐसे ही आप आगे देखेंगे मॉडल, ये चौथा है, ठीक है, ये तीसरा था। अब चौथा नियम क्या है इसमें कि मॉडल आ गया, मान लीजिए मॉडल में सब्जेक्ट आएगा
उसके बाद मॉडल आएगा। मॉडल क्या है कि एक तरीके से वर्ब के हेल्पिंग वर्ब की जगह भी यूज होता है मॉडल, ठीक है। अब जैसे कैन आ जाता है, हाँ, तो कैन आ गया, तो कैन क्या है, मॉडल है। ये कैन है ना, ये मॉडल है, और ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होता है। तो जैसे सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद अगर मॉडल आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट तो आता ही है, तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट लाएंगे सबसे पहले, फिर मॉडल को लाएंगे एज इट इज, मॉडल को लाएंगे और फिर मॉडल के साथ आप बी का प्रयोग कर देंगे, बी का प्रयोग कर देंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई प्लस सब्जेक्ट, ये तो लगता ही लगता है। तो आइए अब हम आगे इनके एक एक जो उदाहरण है वो आप इसमें सॉल्व करते हैं। तो साथियों, हमने अब तक जो रूल पढ़े थे उनके अब एक बार देखिए हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं जो रूल पढ़े थे उनके। अब जैसे आप फर्स्ट वाला देख रहे हैं, फर्स्ट वाला देख रहे हैं कि प्यूपिल सॉरी पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस अरेस्टेड हिम। अब आप देखिए इसमें क्या है, ये पुलिस सब्जेक्ट हो गया, अरेस्टेड ये वर्ब हो गया और हिम ऑब्जेक्ट हो गया। हिम, मी, हर, देम, अस, यू, जब ये इधर की साइड आ जाते हैं ना, तो आप इनको देखते ही समझ जाइए कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है तो समझ जाओ कि ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तब ये हो गया। अब इसको क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि ये एक्टिव है, ठीक है। अब इनको पैसिव में बदलना है, तो आप इसको जब पैसिव में बदलेंगे ना गाइस, तो देखिए कैसे बदलेंगे। हम कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करके आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब बदलेंगे आप इसको, देखिए अब पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले आपको क्या लाना था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट को लाना होता है ना, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लाएंगे, जो आपको रूल, आप रूल याद कीजिए कि जिसमें आपको क्या लेके आना था, तो ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, फिर उसके बाद आप इजेमार या वाज वर जो भी है उसमें से लेके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये ऐसे ध्यान रखें कि सब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट लेके आएंगे, तो इसका अब हिम को लेके आएंगे, तो हिम का सब्जेक्ट लाएंगे आप, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, ठीक है। तो आप लिखेंगे ही, फिर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की जब सेकंड फॉर्म होती है तो क्या लगाते हैं हम, वाज वर लगाते हैं, तो वाज वर लगाते हैं तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज, वर तो लगेगा नहीं, तो ही वाज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अरेस्टेड है ना, अरेस्टेड की थर्ड फॉर्म भी अरेस्टेड होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है अरेस्ट, अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड, तो ये लिखाएंगे ही वाज अरेस्टेड, टी ई डी, ही वाज अरेस्टेड। अब आगे देखिए, ही वाज अरेस्टेड, फिर क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, और बाय के बाद फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, पुलिस, तो ही वाज अरेस्टेड बाय पुलिस, ठीक है, ये बन जाएगा। अब क्या होगा, आपको हो सकता है कि सेम ऐसा ऑप्शन आपको ना मिले, ऑप्शन में आपको सीधा ये मिल जाए कि ही वाज अरेस्टेड, बस इतना सा मिल जाए, तो इतना सा मिल जाए, और अगर मान लीजिए ये ना मिले पीछे का, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका ये भी आंसर सही है, क्योंकि ये आपको एक जनरल चीज है कि किसी को अगर अरेस्ट कर लिया है, तो अरेस्ट कौन करती है, पुलिस करती है। अब ये मत कहना कि गुंडों ने अरेस्ट कर लिया, गुंडे अरेस्ट नहीं करते, गुंडे किडनैप करते हैं आपको, ये मैं आपको बात क्लियर कर देता हूँ। तो ये क्या अंडरस्टूड होती है, तो ही वॉज अरेस्टेड कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो किसके द्वारा किया गया, पुलिस के द्वारा किया है, लेकिन वो अंडरस्टूड है ना कि कौन करता है, पुलिस, तो इसलिए आपको पुलिस को यहाँ से हटा भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको इसमें लगा के भी दे, क्योंकि इस टाइप के जैसे प्यूपिल हुआ, पुलिस हुआ, तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ना, उनको लगाओ या ना लगाओ, तो मोस्टली वो लगाता ही नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के आपको हटा भी सकता है, और आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपका ही वॉज अरेस्टेड यहाँ तक ही सही रहेगा, ठीक है। अब अगला आप जैसे देखेंगे, ये आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला मिल गया। अब जैसे ये देखिए, प्यूपिल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये हमने किया था, तो प्यूपिल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, स्पीक क्या हो गया, वर्ब हो गया, और इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरे नंबर पे आपको ऑब्जेक्ट मोस्टली मिल जाता है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सेंटेंस आगे बढ़ा भी हो सकता है, तो उसको हम एज इट इज लिखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आप लेके आएंगे आगे, तो ऑब्जेक्ट को आगे लेके आए तो इंग्लिश आ गया, ठीक है, इंग्लिश लिखा। अब उसके बाद आप देखेंगे वर्ब की क्या है इसमें, फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म है, तो हम क्या लगाते हैं, इज एम आर में से लगाते हैं, तो इज एम आर में क्या लगेगा, इंग्लिश के साथ इज लगेगा, तो इंग्लिश इज। फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्पीक का क्या आ जाएगा, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो स्पोकन आ जाएगा, ठीक है, तो इंग्लिश इज स्पोकन। अब आप डायरेक्ट इसको जो है ना, या तो इसको लिख दो, या फिर अगर जैसे प्यूपिल ना होता कोई और होता ना, तो उसके साथ आप बाय लगाते, और बाय प्यूपिल, ये आप पूरी तरह से परफेक्ट रूप से, ये भी करेक्ट है, बाय प्यूपिल, और पीछे का जो है वो जोड़ दो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब अगला देखिए, जैसे थर्ड नंबर पे आप देखेंगे कि ए टीचर, ए टीचर, अब ए टीचर क्या है, अब ये मत देखना ए जी सब्जेक्ट है, ये क्या होता है, सब्जेक्ट तो नहीं होता, ए टीचर है वो पूरा आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है,
ठीक है, ये सब्जेक्ट हुआ। अब टीचेज, टीचेज में होता है पढ़ाना, ठीक है, तो टीचेज क्या होगा, ये हो गया वर्ब आपका, और इंग्लिश, इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, और बाकी का जो है उसका कोई इशू होता ही नहीं है। तो आप देखेंगे अब इसको जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को आप सबसे पहले सब्जेक्ट में लाइक आएंगे तो वो आ जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश। अब टीचेज है, एस या एस लग रहा है तो इसके साथ क्या लगेगा, आप याद रखो, इज एम आर लगेगा, तो इज एम आर तो इंग्लिश के साथ क्या लगेगा, इज, तो इंग्लिश इज। अब आगे क्या होगा, अब टीच है, ये वर्ब है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम, टीच टॉट, टॉट, TAUGST, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, तो इंग्लिश इज टॉट। अब बाई, बाई ए टीचर, TEACHER, टीचर, और हेयर, अब हेयर लगा देंगे आप, तो ये तो बन जाएगा आपका प्रॉपर टेंस। लेकिन आपको हो सकता है कि आपको जो वहां पे एग्जाम देंगे तो एग्जाम में ये ना मिले, क्या नहीं मिले, क्या मिलेगा, तो इंग्लिश इज टॉट हेयर, ये मिल जाए डायरेक्ट, इंग्लिश इज टॉट हेयर। अब आप कहेंगे सर ये बाई ए टीचर कहाँ चला गया, तो भाई आपको पता है पढ़ाता है ना कोई, तो आपको देखो कोई ऑफिसर है या मतलब पुलिस का अधिकारी है कोई, तो वो तो आपको पढ़ाएगा नहीं, पढ़ाएगा कौन, टीचर ही पढ़ाएगा ना। अगर पुलिस का अधिकारी पढ़ाने का काम करता है इसका मतलब टीचर है, तो ये अंडरस्टूड हो जाता है, तो अंडरस्टूड होते हैं ना वो चीजें यहाँ से आपको हट भी जाती हैं, तो इसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये यहाँ मिल भी जाए। तो मेन चीज तो ये है कि इंग्लिश इज टॉट हेयर, यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, और इसमें क्या था कि एक अध्यापक है वो इंग्लिश को यहाँ अध्यापक इंग्लिश, यहाँ अध्यापक इंग्लिश पढ़ाता है, ये तो था एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको क्या बदल के कहा जाता है कि इंग्लिश यहाँ पर पढ़ाई जाती है, किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। तो इस तरीके से ये पूरा सेंटेंस ये भी सही है, लेकिन बाई ए टीचर है ये आपको मोस्टली हटा हुआ वहां पे मिल सकता है, वो नहीं भी मिलता क्योंकि अंडरस्टूड चीज है ये, तो पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो पुलिस ही गिरफ्तार करेगी, तो आप उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है, तो बाई ए टीचर इसको भी आप हटा सकते हैं। अब अगला देखेंगे, जैसे नो वन डिजायर्स रॉइट्स, रॉइट्स में तो दंगे, तो अब ये देखिए नो वन है ना, कोई भी, कोई भी हो गया, तो ये हो गया सब्जेक्ट यहाँ का, डिजायर ये हो गई वर्ब, और रॉइट्स हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो देखिए अब इसको सब पैसिव बनाएंगे तो रॉइट्स आ जाएगा पहले, RIOTS, रॉइट्स आ गया पहले। अब जब ये आ गया तो ये बहुवचन है, एस या एस है, एस लग रहा है तो बहुवचन है ये, और डिजायर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब इजेमार में से आएगा, तो रोइट्स इजेमार में से आर आएगा इसके साथ, ठीक है, आर। अब डिजायर, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अब ये डिजायर, डिजायर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डिजायर्ड, DESIRED, डिजायर्ड। अब इसमें आप लिखोगे बाई नो वन, तो इसमें बाई नो वन लिखने की जरूरत है भी नहीं आपको इसमें, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नो वन ये जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो जो नेगेटिव आ जाता है ना, तो नेगेटिव में जो नॉट का यूज होता है वो वर्ब के बाद ही हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हो जाता है, तो रॉइट्स आर नॉट, यहाँ पे नॉट लगाया जाएगा, डिजायर्ड, रॉइट्स आर नॉट डिजायर्ड बाई, अब बाई नहीं लगाएंगे, बाई नो वन, इस टाइप के वर्ड आते हैं ना तो इनको आप नहीं लगाएंगे, इनके लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है, इनको कोई सब्जेक्ट कोई मतलब ये है कि दंगे किसी के द्वारा भी मतलब डिजायर नहीं किए जाते, ठीक है। तो अब इसमें आप जब लगाएंगे तो आप इसमें नो वन को आप सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे इस टाइप के वर्ड्स को, तो ये आपको वहां मिलेगा भी नहीं, क्यों आपको वहीं मिले, और ये जो नॉट हमने क्यों लगाया, क्योंकि जो नो वन इसमें लिखा हुआ है, नो वन है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नो लगा हुआ, नो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप लगाएंगे, ठीक है गाइज। तो एक बार फिर इसको मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये ऑब्जेक्ट था ही, ये था वर्ब, और ये था सब्जेक्ट, ठीक है, नो लग रहा है तो इसमें नॉट का प्रयोग है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो देखिए रोइट्स, RIOTS राइट्स। अब डिजायर है ना, तो डिजायर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इजेमार में से आएगा, तो ये बहुवचन है, बहुवचन के साथ बहुवचन वाली क्रिया आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आर, आर, और डिजायर का अब आर के बाद ये नेगेटिव है, नेगेटिव, तो आर के बाद तुरंत नॉट आ जाएगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो भी आएगी उसके बाद तुरंत नॉट आ जाएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी डिजायर्ड, ठीक है, डिजायर्ड आ गया। और अब नो वन है ना, तो इस टाइप को बाई नो वन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नो का तो यहाँ पे आप ऑलरेडी लिखे बाई वन, बाई वन, तो ये इस टाइप के लिखने की जरूरत नहीं होती इस टाइप के सेंटेंस को, तो इसलिए। अब अगला आप जैसे देखेंगे 5 नंबर का आई, तो आई क्या है, एक बार इसको मिटा देते हैं। हाँ, अब जैसे आप देख रहे हैं कि आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, अब दिस नॉनसेंस, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, देखिए अब यहाँ देखेंगे आई क्या है, सब्जेक्ट है इसमें, विल, विल क्या है, विल यहाँ पर एक तरीके से वर्ब हो जाएगा ये यहाँ तक, वर्ब नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये विल आ रही है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रही है,
फिर ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आपका आ रहा है, ऑब्जेक्ट ये आपका आ रहा है। तो इस वाले जो सेंटेंस में था जो जिसमें विल आएगा और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये तो ये इसका मतलब सीधा समझ जाएंगे आप कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस का उदाहरण है, फ्यूचर सिंपल टेंस का ये उदाहरण है। तब इसको फ्यूचर सिंपल टेंस का उदाहरण क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आएंगे, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आएंगे तो सबसे पहले क्या है दिस, तो ये हो गया दिस, दिस। अब नॉनसेंस तो आप लिखेंगे नॉनसेंस, नॉनसेंस, दिस नॉनसेंस। अब आप क्या करेंगे, विल नॉट, विल नॉट लगा हुआ है तो लेकिन विल के साथ क्या लगेंगे, अगर इधर विल है तो उसको लगाएंगे विल बी, तो आएगा विल बी, लेकिन उसमें नॉट लगा हुआ है तो विल के तुरंत बाद आ जाएगा नॉट, तो विल, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा बी। अब आगे क्या लगाएंगे आप, अब टॉलरेट है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो टॉलरेट का टॉलरेटेड, ठीक है, TOLERATED, टॉलरेटेड। अब आगे देखिए, अब टॉलरेटेड हो गया, अब टॉलरेटेड वर्ब, उसके बाद क्या लगाते हैं, बाई, बाई। अब मी क्या लगाएंगे, जो ऑब्जेक्ट लाएंगे तो वो सब्जेक्ट वाला लेके आएंगे, सब्जेक्ट को यहाँ उठा के लाएंगे आई, अब आई को आप इधर ले जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि ये आप जो ये पैसिव वॉइस जो बना रहे हैं तो इसमें जो आई है वो क्या है, अब इधर जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई मी, तो बाई मी। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका पूरा कंप्लीट होता है। तो एक बार फिर और मैं इसको आप रिवाइज कर देता हूँ, देखिए एक सेकेंड, इसको हम मिटा लेते हैं, सारा जो है मिटा देते हैं, उसके बाद फिर से इसको हम रिवाइज करने की पूरी कोशिश आपको करते हैं। तो आपको कोई भी कमी हम नहीं छोड़ेंगे, जिनको अच्छे से आता है उनको बोरिंग लग रहा होगा और तो वो आगे स्किप करके भी देख लें, ठीक है, और जिनको नहीं आता उनको बड़ा इंटरेस्ट इसमें आ रहा होगा, हम जीरो से ही स्टार्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, तो आई यहाँ पर क्या है आपको पता है, सब्जेक्ट, और विल नॉट, विल आ गया, तो विल आ गया तो इसका मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस का है, तो उसमें क्या होता है विल, और विल के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो ये विल की फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, आपको पता ही है, आपको जो अभी हमने नोट करवाया था, देखिए क्या नोट करवाया था, देखो ये कि अगर सब्जेक्ट हो और विल सेल हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो तो आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को लाएंगे, फिर सेल और विल के साथ बी लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इसी तरीके से आप देखेंगे इसमें, तो ये है, तो दिस नॉनसेंस ऑब्जेक्ट है तो इसको आप इधर ले आएंगे सब्जेक्ट साइड, ठीक है, तो दिस नॉनसेंस, दिस नॉनसेंस। अब क्या करेंगे, अब विल है, विल या सेल होता है इसमें, तो विल और सेल के साथ बी लगाएंगे, तो देखिए विल, लेकिन इसमें जब नॉट होता है ना तो नॉट हमेशा इसके तुरंत बाद लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो नॉट और फिर लगेगा बी, विल नॉट बी। अब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉलरेटेड, टॉलरेट का आ जाएगी टॉलरेटेड, टॉलरेटेड, ठीक है, विल नॉट बी टॉलरेटेड। अब आएगा उसके बाद बाई, बाई जुड़ेगा, और अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाला जो आ जाएगा, सब्जेक्ट आई है उसका आप यहाँ लाएंगे, इधर साइड की जब लेके आते हैं तो ऑब्जेक्ट में हो जाती है कन्वर्ट, तो आई का हो जाएगा मी, ठीक है। तो इस तरीके से दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाई मी, इस तरीके से ये सेंटेंस आपका बनता है गाइस। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट आपका टाइप है, ये सेकंड टाइप का आएगा, इनके रूल रेगुलेशन आप नोट करेंगे। पहले तो था, अब सिंपल टेंस आपकी साइड, इधर इधर साइड आपके सिंपल टेंस होता था एक्टिव वॉइस साइड, और फिर आप जब उसको पैसिव वॉइस बनाते थे, अब क्या होगा कि आपको मान लीजिए एक्टिव वॉइस की साइड कंटिन्यूस टेंस मिलेंगे। अब कंटिन्यूस में मतलब प्रेजेंट का कंटिन्यूस मिल सकता है, पास्ट का कंटिन्यूस मिल सकता है और फ्यूचर का कंटिन्यूस मिलता है। तो उसमें देखेंगे आप क्या करेंगे, तो देखिए फर्स्ट में आप देखेंगे, ये अब उसका सेकंड टाइप का फर्स्ट रूल है, आप पेन कॉपी आशा करता हूँ कि लेके बैठे होंगे और आप लिख रहे होंगे। तो देखिए, अब कंटिन्यूस वाले सेंटेंस आते हैं तो आपको ये नहीं रटना नहीं है कि यार ये कंटिन्यूस का है क्या है, आपको बहुत ईजी हो जाएगा, बस आपको पहचानना है। तो देखिए क्या है, एक्टिव वॉइस के साथ क्या होगा, जैसे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ इजेएमआर में से कोई आएगा, इजेएमआर में से कोई चीज आएगी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी आएगा, क्योंकि इजेएमआर के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है। लेकिन आप ये मत कह देना कि पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी थी, वो इसलिए क्योंकि हम पैसिव वॉइस बना रहे थे इसलिए। अब यहाँ पे हम पैसिव वॉइस नहीं, ये तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ना, तो एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी नहीं आएगी, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिख रही है तो वो पैसिव वॉइस में ही आएगी, ठीक है। तो जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो फिर आप इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो पैसिव वॉइस में आप करोगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट ये वाला था इसको यहाँ लाओगे, और ये जब यहाँ आ जाता है ना गाइस, तो ये पैसिव वॉइस के लिए तो ये सब्जेक्ट हो जाता है, आप चीज ध्यान रखें। तो इसका जैसे मी अगर यहाँ होता है तो इसको आई कर देंगे हम, अगर अस होता है अस ही अस तो इसको हम कर देंगे वी, है ना। और अगर दैम होता है यहाँ पे बाई दैम, जैसे दैम होता है तो दैम को हम कर देंगे दे,
क्योंकि इधर जब लेके आएंगे तो वो सब्जेक्ट यहाँ पे उसका सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट वाला चीज यहाँ लेके आएंगे, उसको हम सब्जेक्ट कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि इसके लिए सब्जेक्ट होगा। फिर इजेमआर होगा तो इजेमआर लगेंगे, लेकिन इजेमआर के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे, और इजेमआर अपने एक वचन और बहुवचन के हिसाब से लगाया जाएगा, और बीइंग का प्रयोग और फिर पैसिव वॉइस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और बाई प्लस सब्जेक्ट तो जुड़ता ही है, ये आपको पता ही है। तो इजेमआर होगा तो इसमें सिर्फ क्या आएगा, इजेमआर होगा तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती है, लेकिन इजेमआर के साथ बीइंग और होगा। तो कंटिन्यूस के जो भी कोई टेंस आते हैं तो कंटिन्यूस के टेंस आएंगे और आप उनको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें बीइंग का प्रयोग अवश्य करेंगे, ये करना ना भूलें, अदरवाइज आपका ये टेंस गलत हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये है। अब आपको हम एक उदाहरण बता देते हैं इसमें, आप सोचो क्या उदाहरण है, तो देखिए उदाहरण। अब जैसे गाइस ये उदाहरण मैंने यहाँ पे टाइप किया है आपके लिए, तो आप देखेंगे इसको, दे आर लाफिंग एट यू, कि वो तुम पर हंस रहे हैं। तो हमें इसके मतलब से मतलब नहीं है कि क्या है, हमें इसमें यह है कि आपको मीनिंग भी ना पता होगा ना तो भी आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करोगे, ठीक है। क्या तो जरूर थोड़ी ना कि मीनिंग पता होगा तभी करोगे, नहीं। आप शब्द की बस स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर देखिए एक्टिव वॉइस में क्या है, देखिए ये क्या है, ये सब्जेक्ट है कि नहीं है, तो ये है सब्जेक्ट। और आर क्या है, तो ये लिख ही रहा इजेमआर में से होगा, और वर्ब में आईएनजी होगा, तो लाफिंग में आईएनजी लगा हुआ है, और उसके बाद यू लगा हुआ है, तो यू क्या ऑब्जेक्ट है, एट नहीं है ऑब्जेक्ट, और एट तो क्या लाफिंग के एट है ना, तो वो तुम पे हंस रहा है ना, इसलिए वो ये प्रिपोजिशन होता है जो लाफिंग के साथ लगता ही है, लाफिंग के साथ एट आता ही है, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया, ये इजेमआर हो गया, और ये लाफिंग में वर्ब में आईएनजी लग गई आपकी, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप इसको जब बनाएंगे, जब आप इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप एक ऑब्जेक्ट इधर लेके आएंगे, सबसे पहले ये वाला, तो यू का यू ही होता है सब्जेक्ट भी, ठीक है। तो यू, अब इजेमआर है तो उसकी जगह इजेमआर लगेगा ही, लेकिन उसमें बीइंग लगेगा, तो यू, तो आर, आर, अब आर के साथ क्या लगेगा, बीइंग, ठीक है, बीइंग हो गया। अब बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो थर्ड फॉर्म लाफ, लाफ का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लाफ का थर्ड फॉर्म आपका लाफ्टेड होगा, LAUGHED, लाफ्टेड। अब इसके साथ जो ये वर्ड होता है, इसके साथ जो प्रिपोजिशन होता है ना वो इसके साथ आतो आती लगेगा, ये भी ध्यान रखना। तो लाफिंग एट है ना, तो ये लाफ्टेड एट आ जाएगा इसके साथ, एप। अब फिर लगाएंगे आप बाई, और बाई के साथ फिर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे की जगह हम क्या लिखेंगे, अब इधर लेके आएंगे दे के बाद बाई, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, तो बाई, दे तो लिखेंगे नहीं, तो उसको क्योंकि ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दैम, तो बाई दैम, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस आपका बनेगा। ऐसे यहाँ पर अगला रूल याद रखें कि जब सब्जेक्ट हो, उसके बाद वाज हो या वर हो, वाज वर हो, और वर्ब में आईएनजी लग रहा हो और ऑब्जेक्ट हो, इस टाइप का सेंटेंस हो, तो वाज वर के साथ हम क्या लगाएंगे, उसके वाज वर तो है ही, तो उसके बाद साथ बीइंग और लगाना और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाएंगे। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, देखो इजेमआर हो इधर की साइड, इजेमआर हो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की साइड, इजेमआर हो, इज एम आर हो, इजेम आर हो, तो आप क्या करेंगे, तो पैसिव वॉइस में आप सिर्फ क्या करेंगे, इनके साथ साथ बीइंग और लगा देंगे बस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वो सारी चीजें लगती ही हैं, ये तो सबके लिए कॉमन रूल है। ऐसे ही इजेम आर हो तो बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लगा देंगे। ऐसे ही वाज वर हो, वाज या वर हो, तो आप क्या करेंगे, वाज बीइंग और वर बीइंग, इस टाइप से आप इसमें लगा देंगे। तो ये चीज आप दो ध्यान रखें, ठीक है, लगा देंगे। ऐसे अगला आप देखेंगे, ये दो हो गए। ऐसे थर्ड नियम हो जाएगा, सब्जेक्ट हो उसके बाद सेल या विल हो, और उसके बाद बी हो, सेल बी या विल बी ऐसे हो, प्लस वर्ब में आईएनजी लगा हो, और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ हो, तो क्या करेंगे, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाएगा। तो अगर कोई आ जाता है ना तो उसका कोई टेंस, उसका कोई पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, तो इसलिए वो आएगा भी नहीं, और आ भी जाता है ना तो आपको बनाना नहीं है, वो एज इट इज ही रखा जाएगा। ऐसे यदि यदि मॉडल्स के साथ आ जाए, जैसे सब्जेक्ट हो और मॉडल आ जाए, ठीक है, और मॉडल के साथ बी आ जाए, बी आ जाए, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा हो जाए और ये आ जाए, तो मॉडल वाला भी कंटिन्यूस अगर है तो मॉडल का कंटिन्यूस पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आपको कंटिन्यूस टेंस में फिर याद क्या रखना है, आपको कंटिन्यूस टेंस में सिर्फ यही याद रखना है कि कंटिन्यूस टेंस में बनता क्या है, तो इसमें दो ही आता है, या तो इजेमआर आ जाएगा या वाजवर आ जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट में तो आता है इजेमआर और पास्ट में आता है वाजवर, तो इनके साथ क्या लगा जाएगा, इनके साथ सिर्फ बीइंग लगाएंगे हम, ठीक है। अदरवाइज जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर टेंस में कंटिन्यूस का बनता ही नहीं है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो नेक्स्ट आप अब इसके थोड़े एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो गाइज एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि द कमेटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। अब ये मैं बता इनटू का
अब देखिए कमेटी ये हो गया सब्जेक्ट, इज क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई एक तरीके से, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। और ये इनटू है ना, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, तो इसको आप कोई छेड़ना नहीं है, प्रीपोजिशन वर्ब के साथ एज इट इज लगेंगे ही। और ये द मैटर ये क्या है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। तो इसका देखिए ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो अब आप इसको क्या बनेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे तो द मैटर लिखेंगे, द मैटर, ठीक है। अब आप बताइए, अब इसमें इज एम आर है, तो इज एम आर के द मैटर के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, लेकिन इज एम आर के साथ क्या लगता है, बीइंग, क्योंकि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो द मैटर इज बीइंग, अब लुकिंग है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो लुक्ड आ जाएगा, एल डबल ओ के, लुक्ड, और लुक्ड के साथ इनटू वो प्रीपोजिशन है तो वो तो एज इट इज लगेगा ही, लुक्ड इनटू। अब बाई लगाओ, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट है वो लेके आओ, सब्जेक्ट क्या था इसमें, द कमेटी, तो बाई द कमेटी, तो बाई द कमेटी, तो ये इस तरीके से आपका ये बन गया, ठीक है, इस तरीके से आपका ये पहला बन गया। अब आगे देखिए, सेकंड आप देखेंगे, सेकंड जो आप देख रहे हैं ये क्या कह रहा है कि दे आर लाफिंग एट यू, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, वही है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया, और ये आ गया, तो आप क्या करेंगे, यू से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट लगेंगे यू, यू के साथ आएगा आर, और आर इजएमआर के साथ बीइंग का प्रयोग आप करेंगे, तो दे यू आर बीइंग, लाफिंग का थर्ड फॉर्म लाफ्ड, ठीक है, लाफ्ड, और एट तो प्रपोजिशन है ये है ही, और बाई का प्रयोग, और दे का दैम, ये हो गया, तो इस तरीके से ये बन गया। अब अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पहचानेंगे कैसे, देखिए आप इसको पहचान पाओगे ना सबसे पहले, तब जाके आपको पता चल जाएगा कि आपने इसको पहचान लिया, इसका मतलब आप बहुत अच्छे से अब ये करना सीख चुके हैं। तो देखिए पहचानिए क्या है, द अक्यूज्ड, द अक्यूज्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। अब देखिए द अक्यूज्ड, ये तो एक तरीके से सब्जेक्ट हो गया, इज तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर इसके बाद बीइंग, बीइंग लगा हुआ आ गया गाइस, और वर्ब में थर्ड फॉर्म आ गई, अब दिमाग खटक जाना चाहिए यार, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो इसका मतलब क्या है यार, ये तो पैसिव वॉइस है ऑलरेडी, ये टेंस क्या है, पैसिव वॉइस है, तो हमें इसको, इसका मतलब क्या होगा, एक्टिव वॉइस में बनाना है। तो एक्टिव वॉइस में जब इसको अगर हमें बनाना है तो देखिए कैसे क्या करेंगे, अब एक्टिव वॉइस में बनाएंगे, तो अब आप इसमें समझ जाना कि इसके साथ बाई अगर नहीं जुड़ रहा है तो बाई के साथ कुछ ना कुछ तो होगा, ये अगर पैसिव वॉइस में ऑलरेडी है तो इस तरीके से दोस्तों जब देखेंगे आप, तो इसका मतलब बाई के साथ कुछ तो कुछ जुड़ ही रहा होगा, क्योंकि गायब कर देता है ना, जैसे प्यूपिल है, प्यूपिल को नहीं लगाता। तो आप इसको जब देखेंगे ना, देखिए अक्यूज्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने जब दोषी को पेश किया जा रहा है, इसका मतलब पेश कौन करती है, पुलिस करती है। तो आप जब इसको एक्टिव में बनाओगे ना, तो अब आप समझ जाओगे इसके यहाँ कहीं लगा है बाय द पुलिस, है ना, ऐसे लगा हुआ है ये, क्योंकि ऑलरेडी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, लेकिन आपको बनाने में जो ऐसा लगना है, तो आप क्या करेंगे, द पुलिस, है ना। अब आप इसको एक्टिव में बनाओगे तो सीधा समझ जाओगे क्या होना चाहिए यहाँ, तो द पुलिस, अब इज बीइंग प्रोड्यूस्ड है ना, तो इज आएगा, तो द पुलिस इज प्रोड्यूस्ड, तो अब क्या होगा, इज के साथ आईएनजी लगता है तो प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग, तो द पुलिस इज प्रोड्यूसिंग, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा प्रोड्यूसिंग के बाद, तो ऑब्जेक्टिव कहाँ, ऑब्जेक्ट को तो हमने यहाँ रख दिया था ना सब्जेक्ट बना के, तो यहाँ आ जाएगा द अक्यूज्ड, द अक्यूज्ड, यहाँ तक बन गया। उसके बाद जो होता है वो पूरा सेंटेंस आप ऐसे एज इट इज लिख देते हैं, बिफोर द कोर्ट, इस तरीके से बनता है। मोस्टली आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आता, जो हार्ड एग्जाम होती है ना, जो थोड़ा टफ लेवल की होती है, उसमें उल्टा पूछ लेता, तो ये उल्टा है, तो आप क्या करेंगे, आपको अगर ऐसा नहीं बनता है तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन में से देख लें, अच्छा यार ये तो पहले ही पैसिव वॉइस दे रखा है, तो हमें एक्टिव वॉइस ढूंढवा रहा है, तो आप एक्टिव वॉइस ढूंढ लो ना, वहां से ढूंढ लो ना, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा ऐसे, द पुलिस इज प्रोड्यूसिंग द अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट। तो आप क्या करेंगे, अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ, तो इसका बनाओगे, देखो ये तो हो जाएगा सब्जेक्ट आपके सामने, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये इज एम आर में से इज आ गया, है ना, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई, और ये प्रोड्यूसिंग वर्ब में आईएनजी आ गया, ठीक है, और द अक्यूज्ड ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, तो द अक्यूज्ड को ले आएंगे आगे, तो द अक्यूज्ड ये लिख दिया हमने, अब इज एम आर के, तो अक्यूज्ड एक एक ही है तो इज लगा दिया, है ना, और इज के साथ फिर पैसिव वॉइस बनाते हैं बिंग लगाएंगे, तो बिंग लगा दिया। अब प्रोड्यूसिंग आपको ये ऑप्शन में मिल रहा है, आप उस वहां से बना रहे हैं उसको, प्रोड्यूसिंग तो प्रोड्यूसिंग को प्रोड्यूस्ड लिख देंगे, और बाद की का जो बचता है बिफोर द कोर्ट वो तो आप यहाँ लास्ट चेप ही देंगे। तो इस तरीके से गाइज ये आपका
इस तरीके से ये आपका उल्टा हो जाता है, उल्टा दे रखा है और ये उल्टा आपका हो जाता है। ऐसे अगला क्वेश्चन है 4था नंबर का, ये भी ऐसे दे रखा है, राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज बीइंग डिमांडेड, इज और बीइंग लगा हुआ है और डिमांडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ जाओ यार, तुरंत उल्टा दिमाग घूम गया। अच्छा, इसका मतलब पैसिव वॉइस में सेंटेंस दे रखा है तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस पूछ रहा है। आगे कह रहा है कि बाय द रिवोल्यूशनरीज, तो बाय द रिवोल्यूशनरीज, इसमें बाय के बाद देखो तो इसका मतलब आप सीधा इसको फर्स्ट में सब्जेक्ट बना दो, ठीक है। तो आप इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मैं इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ इस मैटर को, जब भी तो जगह होगी अपने पास तभी आप इसको बना पाएंगे, अदरवाइज तो थोड़ा मैं इसको खिसका लेता हूँ ऊपर। चलो इसको ऊपर खिसका लेते हैं, ठीक है, मिटाने में टाइम लग जाता है यार, ठीक है। हाँ, अब देखिए इसको बनाएंगे, तो द रिवोल्यूशनरी, तो यहाँ आप लिख देंगे सबसे पहले, हालांकि ये आपको सेंटेंस सब उसमें मिलेगा, वहां से आप एक्टिव वॉइस समझ लो, उन चार में से एक्टिव वॉइस ढूंढना है आपको, तो एक्टिव पैसिव वॉइस बना लेना। तो आप वैसे इसको लिख लो यार, मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिखूंगा, द रिवोल्यूशनरी है ना, उसके बाद रिवोल्यूशनरीज, तो बहुवचन लगा हुआ है, तो आप इसमें देखो इज लिखा हुआ है ना, तो आप आर लगाएंगे, ठीक है, और बीइंग ऑलरेडी लगेगा ही, तो आप अब इसके बाद आर के बाद क्या आएगा, डिमांड का डिमांडिंग आएगा, डिमांडिंग, क्योंकि ऐसा सेंटेंस आपको बना हुआ मिलेगा, डिमांडिंग राइट टू, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ लिख जाएंगे, राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, ठीक है। मैं आपको चाहता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार से सेंटेंस दे दें, आप घबराना नहीं है, तो आपको ये ऑप्शन में मिलेगा इस टाइप का ना, तो आपको अगर मान लीजिए यहाँ से नहीं बन रहा है ना, तो आप ऑप्शन से ढूंढ लें, तो द रिवोल्यूशनरी आर डिमांडिंग राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, तो ये राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली एक ही सेंटेंस है, तो राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली ये आ जाएगा, एक ही ऑब्जेक्ट होगा ये, तो ये लिख दिया आपने राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली। अब इजेमआर है, तो इजेमआर में तो पीसफुली है, तो एक ही आ गया, इज आ गया, और फिर इसके साथ लग जाएगा बींग, तो इसके साथ बींग लग गया, तो इज बींग लगा दिया, और डिमांडिंग का आप क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो डिमांडेड, और बाई जोड़ेंगे, और रिवोल्नरी, बाय द रिवोल्नरी, तो इस तरीके से आपको उल्टा भी बन जाएगा। अब आप अगला देख रहे हैं, अगला देखिए, थोड़ा सा और खिसका लेते हैं ऊपर, है ना। हाँ, अगला जो लास्ट क्वेश्चन आपका है, हाँ, ये साफ सुथरा कर देता हूँ, आपको दिखने में साफ लगेगा कि ये क्वेश्चन दिख रहा है। चलो थोड़ा सा मिटा ही देता हूँ यार, मिटाने में गाइज ये थोड़ा काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार, मिट गया जितना चाहिए था। देखिए, यू वर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली, तो देखिए वाज वर आ गया, और उसके बाद वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा, इसका मतलब ये तो भैया एक्टिव वॉइस है। अब इसको तो हम बना देंगे फट से, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढो क्या है, टेकिंग तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद द एग्जाम, ये आ गया ऑब्जेक्टिव, तो देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, तो द एग्जाम, द एग्जाम, इसके बाद आएगा वाज वर में से, तो ये वर, तो वाज वर लगेगा, तो वाज एग्जाम के साथ क्या आएगा, वाज, और नॉट लगा हुआ है ना, तो इसलिए नॉट इसके साथ लगा देंगे, तो वाज वर्ब के साथ क्या लगता है, बीइंग, ठीक है, तो बीइंग लगा दिया आपने, और फिर टेकिंग है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको थर्ड फॉर्म में लगाएंगे, तो टेक टुक टेकन, टेकन, तो टेक टुक टेकन, तो टेक की थर्ड फॉर्म आती है टेकन, ठीक है। ऑप्शन में देख लेना अगर आपको ना समझ आए तो क्या है, तो वाज नॉट बीइंग टेकन, अब क्या आएगा, वाज नॉट बीइंग टेकन, अब इसके बाद इसको लगा दो आप सीधा, सीरियसली, टेकन सीरियसली, अब बाई यू भी लगा सकते हैं, और ना भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगा भी मिल सकता है, नहीं भी लगा मिल सकता है, ये आप ध्यान रखें, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए यार, इसमें तो लग ही नहीं रहा है यार, नहीं तो हमारा तो सेंटेंस पूरा हो जाता है, इसका मतलब आंसर गलत नहीं। द एग्जाम वाज नॉट बीइंग टेकन बाय यू सीरियसली, ऐसे भी हो सकता था, लेकिन अगर सही तरीके से आप बोलने में थोड़ा सही भी लग जाए, तो इसलिए करते हैं वाज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली बाय यू, तो आप बाय यू भी नहीं कहते, या ऐसे भी बोल सकते थे कि द एग्जाम वाज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली। अब जब बाई यू, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं, तुमसे तो बात कर रहे हैं सामने बैठ के, तो इसलिए हम बाई यू भी नहीं कह सकते, तो डायरेक्ट कहते हैं द एग्जाम वाज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली यार, बाई यू, तो मतलब बाई यू इसलिए हम इसमें जोड़ देंगे कि भाई हम तुमसे ही बात कर रहे हैं, इसलिए तो आप बाई यू लगाएं, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से गाइज ये आपके कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड होते हैं, और क्लास पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, तो आज मैं नहीं चाहता कि पूरी क्लास इसी में करा दूं, और अगली क्लास कल लेके आएंगे, उसमें आपको आगे का जो करवाया जाएगा मटेरियल, देखिए आगे का क्या करवाया जाएगा, आपको परफेक्ट टेंस है उसके सारे करवाए जाएंगे, परफेक्ट टेंस के बाद आपको उसके उदाहरण करवाए जाएंगे, उदाहरण के बाद आपको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करवाया जाएगा, और ये जब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, उसके बाद आपके बहुत ऑलमोस्ट तरीके से पूरे
लगभग होने की ओर होंगे, लेकिन उसके बाद फिर थोड़े बहुत और बचते हैं जो एक टाइप के होंगे, तो वो उनको हम करा देंगे। तो कल की क्लास में हम आपको ये पूरा कराएंगे, क्योंकि आज की क्लास में हमने टेंस वगैरह भी आपको इसमें बताए थे। कल की क्लास में हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे, परफेक्ट टेंस से हम आपको शुरू करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप बने रहिए वीडियो में, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इसको जरूर शेयर करें। और अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको ये जो क्लास है ऐसे मिल रही है जैसे समझो आपने पैसे देके आपने ये क्लास खरीदी हो, और जिसको आप निश्चिंत होकर एकाग्रचित होकर आप इसको देख रहे हो। कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं इसमें से, सब आपको एक एक डिटेल्ड आपको एक चीज़ बताई जाएंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट बताई जाएंगी। सिर्फ इसकी आपकी कॉस्ट क्या पड़ रही है, सिर्फ आपको कॉस्ट पड़ रही है, आपको शांति से सुनना है, हम पे विश्वास रखना है, और आपको वीडियो में बिना स्किप किए आप एक एक चीज़ को देखते रहें। क्योंकि अब इससे करवा देने के बाद मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, और जब एक बार वो जो प्रैक्टिस हो गई, ये क्लास हो गई, उसके बाद आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भूल नहीं पाएंगे, और फिर आपके एग्जाम में जो भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आएंगे उसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर इसके बाद हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास लेके आएंगे। तो इस तरीके से गाइज आज क्लास एंड करते हैं, और अगली क्लास के लिए आप बने रहिए। अगले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जैसे मैं क्लास अपलोड करूंगा तो वो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन नहीं दबाते, तो आपको तुरंत क्लास नहीं मिलती है, तो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।